हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अपू और लालौन की शादी का ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आए, जिसके बाद की साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में लालौन और अपू की शादी से जो नाखुश थे वो थे यहाँ पर शुभो और लाल, साथ ही साथ इनके परिवार के भी सदस्य। हालांकि यहाँ पर लाल अपने माँ और अपने पिता यानी कि जेठू और बोडोमा का साथ देते हुए भी नजर नहीं आया, जिसके चलते कि शुभो ने लगवाया यहाँ पर लालौन पर ये इल्जाम कि यहाँ पर की है लालौन ने चोरी, जिसके चलते कि लालौन को पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। हालांकि यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाने से पहले लालौन कहीं न कहीं अपू की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आते हैं और इस शादी को पूरा करते हुए नजर आते हैं। शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जहां एक तरफ शुभो का पर्दाफाश हो जाता है, शुभो एक्सपोज हो जाते हैं सभी के सामने, तो वहीं शुभो और यहां पर झनक के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होती है, जिसके चलते कि जब झनक से माफी मांगते हुए नजर आते हैं अनिरुद्ध बोस, तो उसके बाद अर्शी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। क्या कुछ होता है शो में आगे जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो झनक में जहां एक तरफ यहां पर झनक रायना और शुभो के बीच होती है बहसबाजी, तो वही शुभो का कहना अनिरुद्ध से ये होता है कि झनक शुभो की कर रही है इंसल्ट। यहां पर इससे पहले शुभो झनक के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे, अनिरुद्ध झनक को खुद ब खुद समझा दे, तो वहीं यहाँ पर असल में अनिरुद्ध का कहना अपने बाबा से ये होता है कि यहाँ पर झनक के खिलाफ एक आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं शुभो, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि असल में जो गलती है वो और किसी की नहीं बल्कि शुभो की है, जो कि जानबूझकर लालौन को यहाँ पर चोरी के इल्जाम में फंसाना चाहते थे। हालांकि यहाँ पर लालौन की किस्मत बेहद अच्छी थी कि लालौन यहाँ पर बेकसूर साबित हो गए और पुलिस इंस्पेक्टर ने शुभो की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब अनिरुद्ध बोस झनक रायना से माफी मांगते हुए नजर आते हैं, तो ये सारा का सारा सच आता है अर्शी के सामने और ये सब कुछ देखकर अर्शी को भी लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका। असल में यहाँ पर अनिरुद्ध झनक से माफी तो मांगते हैं, लेकिन उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अनिरुद्ध के परिवार के ज्यादातर सदस्य यहाँ पर झनक की काफी ज्यादा इंसल्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पर झनक रायना बाद में बेकसूर साबित होती हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं झनक रायना खुद को काफी ज्यादा खुदकिस्मत समझते हुए नजर आती है कि आखिरकार अनिरुद्ध यहाँ पर झनक के बच्चे को भी अपना ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर झनक की ये गलतफहमी तब दूर होती है जब चलता है झनक को इस बात का पता कि असल में अनिरुद्ध ने शुभो के जरिए की गई इंसल्ट की माफी मांगी थी झनक से, ना कि झनक के बच्चे को अपनाया है अनिरुद्ध ने। अब ऐसे में जहां अर्शी के सामने ये सारी की सारी सच्चाई आती है, तो कहीं ना कहीं अर्शी बेहद गुस्से में नजर आती है अनिरुद्ध से, तो वहीं
दूसरी तरफ अनिरुद्ध कहीं न कहीं अर्शी को मनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को ये तक देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनुराधा असल में सृष्टि मुखर्जी की इंसल्ट करते हुए नजर आती है, जहां पर कि अनुराधा का कहना बोडोमा और जेठू से ये होता है कि वो अपनी बहू यानी कि अप्पू को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं और ये जो कुछ भी हुआ है उसका सारा का सारा इल्जाम अपने सर कौन लेगा, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस परिवार से दूर जाना चाहते हैं, इस बेइज्जती से दूर जाना चाहते हैं। तो वहीं सृष्टि का कहना भी यही रहता है कि असल में यहाँ पर बोस हाउस को भी कोई शौक नहीं है अनुराधा के परिवार के साथ रहने का। यहाँ पर उनके परिवार से रिश्ता जोड़ के तो उनके लिए एक बेइज्जती ही हो गई। तो वही अनुराधा का कहना भी ये होता है कि आखिरकार क्या जानकर यहाँ पर सृष्टि अनुराधा के परिवार के बारे में इतनी सारी बातें कर रही है। क्या यहाँ पर सृष्टि अनुराधा के पूरे यहाँ पर पास्ट के बारे में जानती है? क्या जानती है सृष्टि कि किस तरीके से अनुराधा के साथ हुआ एक धोखा? ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प। साथ ही साथ शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी में एक नया ट्विस्ट, एक नया ट्रैक देखने को मिलने वाला है। असल में शो झनक में कहीं न कहीं जहां लालौन की एंट्री सिर्फ और सिर्फ अप्पू के लिए हुई थी, तो वहीं लालौन और अप्पू की शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब जो शो की आगे की कहानी है वो कहीं न कहीं झनक के बच्चे पर निर्धारित की जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब तक अनिरुद्ध ने झनक के बच्चे को अपना नाम नहीं दिया है। अब देखना असल में ये होने वाला है बेहद दिलचस्प कि क्या अनिरुद्ध यहाँ पर झनक के बच्चे को अपना नाम, अपना प्यार देते हैं, क्या एक पिता का साया देते हैं, या फिर यहाँ पर अनिरुद्ध की जगह अनिरुद्ध का जो ये हक है वो मार ले जाएगा आदित्य कपूर। क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो झनक की कहानी कहीं न कहीं नए ट्रैक के साथ, नए ट्विस्ट के साथ दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अप्पू और लालौन की शादी के बाद झनक मुंबई वापस जाने वाली है और मुंबई में होने वाला है यहाँ पर झनक की जान को खतरा, जिसके चलते कि आदित्य कपूर झनक को हॉस्पिटलाइज करवाने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा इस शो के अपकमिंग एपिसोड्स की कहानी को। कैसी कहानी, कैसा ट्रैक आप सब देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।